Hello friends, I am Anshul and you are watching yours and only yours पैरासा चैनल AKC लर्निंग स्पॉट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ऊपर से इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं, जैसे कि चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज? यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड चार्ज। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है चार्ज की, बहुत ही शॉर्ट भी है। दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो बॉडी को हम चार्ज्ड बॉडी कह सकते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हमें ये कहना चाह रही है ये डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही चार्ज बनता है। चार्ज के बारे में हम और कुछ देखते हैं नीचे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप कि आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होगा कि ये दो टाइप्स की रहती हैं। फर्स्ट स्केलर, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, और सेकंड वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहती है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हर फिज़िकल क्वांटिटी स्केलर ही है। ठीक है, तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल होता है कैपिटल Q, यानी हम चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है Q = NE, जिसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज रहता है, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। इसका सिंबल है कैपिटल C। अब टाइप्स, चार्ज मेनली दो टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। सपोज़ हमारे पास दो बॉडी हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। फर्स्ट बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और सेकंड बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है। तो फर्स्ट बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये बॉडी रहेगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और सेकंड बॉडी में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी एक्सेस हैं, तो ये बॉडी रहेगी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और जिस बॉडी में प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोनों की संख्या बराबर रहेगी, तो वो बॉडी रहेगी न्यूट्रल। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज़ एवरी फिज़िकल क्वांटिटी इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इज़ स्केलर। यानी कि इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आएंगी, जैसे कि रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं करंट के बारे में। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वो रेट जिससे चार्ज फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में या फिर किसी बॉडी में, जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरली। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल होता है कैपिटल I। इसका फॉर्मूला है I = Q/T। Q है चार्ज और T है टाइम।
यहाँ से हमें एक और फार्मूला मिल जाता है, दैट इज़ I इक्वल टू NE अपॉन टी। क्योंकि Q की हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, दैट इज़ Q इक्वल टू NE, तो हमने Q की जगह यहाँ पे NE रख दिया है। तो हमें I के दो फार्मूलाज मिल जाते हैं। फर्स्ट I इक्वल टू Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, एंड सेकेंड I इक्वल टू NE अपॉन टी। NE भी चार्ज ही है। अब इन फार्मूले से हमें I की जो यूनिट मिलती है वो मिलती है कोलाम पर सेकेंड, है ना। Q का ये कोलाम और टाइम का ये सेकेंड, और कोलाम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट हो जाती है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे डिफाइन 1 एम्पियर, जिसका आंसर हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं। लेट चार्ज Q इक्वल टू 1 कोलाम एंड टाइम T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन बिकॉज I इक्वल टू Q अपॉन T दैट इज़ 1 कोलाम पर सेकेंड, दैट इज़ फाइनली 1 एम्पियर। ये तो हो गया न्यूमेरिकली। अगर हमें लैंग्वेज लिखनी है तो हम ये लिख सकते हैं, इफ़ 1 कोलाम ऑफ चार्ज flows to a body in just 1 second, then the electric current produced will be of 1 एम्पेयर। यानी कि अगर किसी सर्किट में या फिर किसी बॉडी में 1 कोलाम का चार्ज सिर्फ 1 सेकेंड में फ़्लो हो रहा है, यानी उसका रेट है फ़्लो होने का, तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 एम्पेयर। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि करंट जब एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन कहाँ से आ गई। मैं आपको ये बता दूं कि करंट वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है आपके लिए, लेकिन जब आप 11th या फिर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो हायर क्लासेस में आपको ये बताया जाएगा कि करंट एक्चुअली में एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर, ना तो ये स्केलर है ना ही वेक्टर, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। तो लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी होती हैं। फर्स्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में राइट साइड को, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इसके हमेशा अपोजिट रहेगा, यानी कि लेफ़्ट साइड को हो जाएगा। ठीक है, इसे हमें बाय कन्वेंशन मानना पड़ता है। तो हमेशा करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज हम कह सकते हैं, उसके डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट में ही रहता है। सेकंड है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज़ हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव टर्मिनल दैट इज़ लो पोटेंशियल। यानी कि अगर कोई सर्किट है उसमें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं चार्ज के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। दैट इज़ चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज अगर रेस्ट में है, यानी कि चार्ज अगर मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उस टाइप के चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। चार्ज एट रेस्ट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज फ्लो में है, मोशन में है, तो उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि सेम चार्जेस
हमेशा एक दूसरे को रिपेल यानी कि धक्का मारते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी को कहते हैं रिपेल करना। माइनस माइनस सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरीके से। और ऑन द अदर हैंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर सेम चार्जेस नहीं हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, सपोज़ यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पोटेंशियल के बारे में। व्हाट इज़ पोटेंशियल? यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें कुछ खास अंतर है नहीं, दोनों लगभग सेम ही हैं, 99% सेम है। समझते हैं इन्हें इनकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि किसी कंडक्टर में सपोज़ किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी, यानी मान लेते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उतना इसका मैग्नीट्यूड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ यही कहता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट सपोज इन्फिनिटी to other point on a circuit is known as potential difference। यानी कि सपोज़ किसी कंडक्टर में या फिर किसी सर्किट में किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में मतलब हर एक फिज़िकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल होता है कैपिटल V। इसका फॉर्मूला है V = W/Q। यहाँ पे W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर हम सब जानते हैं चार्ज। तो यहाँ से इसकी यूनिट मिल सकती है हमें वर्क डन की जूल अपॉन चार्ज Q की कोलाम। जूल अपॉन कोलाम, इसी को कहा जाता है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होगी वोल्ट। इसका सिंबल है V। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ बेसिक एक सर्किट के कंपोनेंट्स की लिस्ट लिखी हुई है। ये इधर पूरी लिस्ट है, उन सब के नाम हैं और यहाँ पे उन सब के सिंबल्स हैं। सबको एक एक करके देख लेते हैं। वैसे ये बहुत ही सिंपल है, जानते होंगे शायद आप लोग, फिर भी एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल को हम एक सर्किट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वायर है, ये भी एक वायर है। ये लॉन्गर, जो इसकी लॉन्गर लाइन है, ये लॉन्गर एंड, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। ये हो गया एक सेल, ड्राई सेल या इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 सेल के कॉम्बिनेशन को एक बैटरी कहा जाता है। एक से ज़्यादा सेल अगर हम साथ में लगा दें तो उस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल था, यहाँ पे 1, 2, 3 सेल हैं।
तो इसको हम कहेंगे बैटरी। यहाँ पे भी सेम, ये लॉन्गर एंड पॉजिटिव, ये सारे लॉन्गर एंड पॉजिटिव हैं और ये शॉर्टर नेगेटिव। ठीक है, आगे प्लग की या फिर स्विच, अगर हमें ओपन दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे, और अगर हमें प्लग की या फिर स्विच को क्लोज्ड दिखाना है तो हम बीच में एक डॉट लगा देंगे इस तरीके से। ए वायर जॉइंट, यहाँ पे 2 या 3 वायर आके मिल रहे हैं तो हम इसको एक डॉट से दिखा देंगे, यहाँ पे इनका जॉइंट है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी ये 2 वायर्स एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं लेकिन वे कांटेक्ट में नहीं है, तो हम यहाँ पे एक जंप दिखा देंगे इस तरीके से। यानी एक ये वायर है, इसके ऊपर से एक वायर जा रहा है क्रॉस करके, तो लेकिन वो इसके टच में नहीं है, वो इससे कांटेक्ट में नहीं है, तो हम एक जंप दिखा देंगे ऐसा वायर में। ये सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है ये। अगर हमें इसे एक मान लीजिए जलता हुआ, यानी एक ग्लोइंग बल्ब दिखाना है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा एक ग्लोइंग बल्ब का सिंबल, या फिर ये भी बल्ब का सिंबल है। ये रजिस्टर के लिए ये सिंबल है, पहले एक सीधी लाइन, फिर बहुत सारे ब्रेकर्स, फिर एक स्ट्रेट लाइन। ये हो गया रजिस्टर विद रेजिस्टेंस R। वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं बस। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू सेम ना हो, मतलब वही कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, रियोस्टेट इसे कहा जाता है, या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं इसको, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसके रेगुलेटर से। तो यहाँ पे हम एक एरो दिखा देते हैं, सेम यही है, बस इसमें हमें एक एरो लगा देना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर जैसे भी ऐसे भी दिखा सकते हैं हम। अमीटर यूज़ होता है करंट के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए। एक सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है ये अमीटर। इसका सिंबल कुछ ऐसा है, इधर से वायर, बीच में सर्कल, और यहाँ पर लिखा A। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। एंड वोल्ट मीटर का सिंबल भी कुछ ऐसा ही है, बस बीच में V लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर यूज़ होता है एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। एक होता है गैल्वेनोमीटर, उसका यहाँ पे सिंबल नहीं दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए होता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को वो सिर्फ डिटेक्ट ही कर पाता है, वो मेज़र नहीं कर पाता उसकी वैल्यू को। उसका भी सिंबल कुछ ऐसे होता है, बीच में एक सर्कल, इधर एक वायर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बीच में G फॉर गैल्वेनोमीटर। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। आगे भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।